आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे। टिकटॉक सहित कुल 59 मोबाइल एप्लीकेशन को भारत ने किस एक्ट के तहत बैन लगा दिया है? मोदी जी ने आईटी सेक्शन 69 ए के तहत ऐप्स को बैन लगा दिया है। ऐप बताया ये गया है चाइना को, ये चाइनीज ऐप है जो बताया ये गया है कि यह भारत की एकता, संप्रभुता और सिक्योरिटी को, निजता को भंग करता है, इसलिए इस एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। अब देख, एक UAPA होता है, अनलॉ एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत ये होता है कि आप अगर पुलिस आपको बिना आप कुछ बताए या कुछ भी आपको चार्जशीट दायर किए आपको 6 महीने के लिए आपको जेल भेज सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा स्टार्ट की जा रही है? ऑपरेशन ट्विस्ट RBI द्वारा स्टार्ट की जा रही है। इसमें ये होता है कि एक आपको सिक्योरिटी दी जाती है या मनी में लिक्विडिटी लाने के लिए, ताकि मार्केट में पैसा का भी क्या हो गया, कमी हो गया। बाज़ार मार्केट अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से, इसलिए RBI ऑपरेशन ट्विस्ट ला रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी बैंक्स हैं, CBI हुआ, उससे PNB हुआ, जो भी इन बैंकों को वो एक सिक्योरिटी देगा और उस पर उससे पैसा लेगा। मतलब वो आपको, जैसे उससे मान लीजिए वो 1000 रुपये लेता है, बोलेगा कि 10 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उसको हम 1 लाख रुपया देंगे, तो वो बैंकों से पैसा लेगा और वो RBI मार्केट में उसको चलाएगा कम ब्याज दर पे, किसानों को, लोगों को लोन देगा। चलिए आगे देखते हैं। आज SBI की आज ही स्थापना हुई थी 1955 1 जुलाई को। इंपीरियल बैंक से इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। मलावी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अभी मलावी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मलावी के प्रेसिडेंट लाजुरा चौकरे बने हैं, चकवेरे, लाजर, इंग्लिश हिंदी में लाजर चकवेरे लिखा जाता है, ये बने हैं। ब्रूस लियांग कौन है? अभी जो जिलैंडिया की खोज करने वाले, जिलैंडिया नाम देने वाले, जो 8वां महाद्वीप खोजा गया उसको नाम देने वाले ब्रूस हैं। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है? एक्चुअल में यह भारत नेट परियोजना इंटरनेट से संबंधित है। इसमें ये 2017 में आया था, इसको से लागू नहीं, मतलब बनाया जा रहा है, परियोजना अभी चल रही है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको अभी रद्द कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि अभी इसे कुछ देर के लिए रोक दिया रहा, रद्द किया जा रहा है। इसके तहत प्लानिंग ये था कि गाँव तक, विलेज टू विलेज ब्रॉडबैंड पहुँचाना है, इसका लक्ष्य था, फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहला विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? यह झेलम नदी पर बनाई जा रही है। यह पाकिस्तान और चाइना है, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, उस समझौता के तहत यह विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। ब्रह्मपुत्र
भारत की सबसे बड़ी नदी है? कूप कौड़े की प्रतिमा की आधारशिला किसने रखी है? कूप कौड़े कौन था? कि कूप कौड़े इन्होंने बेंगलोर शहर की स्थापना की थी। इन्होंने ही बेंगलोर शहर की स्थापना की थी। अब बेंगलोर के जो सीएम हैं उन्होंने इनकी प्रतिमा रखी है। लगभग 78 करोड़ उसमें लागत आया है, आधारशिला उसकी रखी है। 78 करोड़ लागत उसका आ रहा है। आदित्यनाथ यूपी के सीएम है, ये त्रिवेंद्र उत्तराखंड के सीएम है, नरेंद्र मोदी पीएम है हमारे। स्विस बैंक में किस देश के नागरिकों द्वारा उद्यम अथवा द्वारा लगाए गए धन के आधार पर शीर्ष स्थान पर है? यूके, यूनाइटेड किंगडम शीर्ष स्थान पर भी है और भारत का 77वां स्थान पर है अभी 2019 के डाटा के अनुसार। और उससे पहले 2018 में भारत का स्थान 74 था, अर्थात वह 3 पावदान नीचे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी मामलों के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन हैं? अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा जी वर्तमान आदिवासी केंद्रीय मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स के। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम हैं। तुषार मेहता सोलिसिटर ऑफ जनरल हैं। और अनिल बैजल जी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। अभी क्या किया गया है, तुषार मेहता और वेणुगोपाल दोनों लोगों का कार्यकाल को एक कोरोना की वजह से 1 साल तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। इसका मनाने का रीज़न क्या होगा, क्यों मनाया जाता है? ये क्या हुआ था, टुंगुस्क इवेंट क्या हुआ था? एक रसिया में एक इस नाम से एक एस्टेरॉयड गिरा हुआ था। एस्टेरॉयड गिरा था जिसमें बहुत जान माल की हानि हुई थी। वो कब गिरा था? 30 जून को 1908 में गिरा था। तो उसी दिन को याद करने के लिए हम उसकी जो भी उसे क्षति होती है उसको मतलब हमको अवेयर किया जाता है लोगों को इसके थ्रू। जो अभी बैकाल झील के रूप में वह जगह बन गया है रसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमामि गंगे 3000 करोड़ रुपए का लोन किस बैंक द्वारा दिया गया है? नमामि गंगे पे 3000 करोड़ रुपए का लोन किस बैंक द्वारा दिया गया है? यह वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में शोधकर्ताओं ने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन की अवधि को उल्लेख करने के लिए कौन से शब्द का गढ़ा है, मतलब कौन से शब्द का यूज कर रहे हैं अपने, मतलब जो भी शोध में करेंगे उसमें वो कौन से शब्द का यूज करेंगे? वह एंथ्रोपाउस शब्द का यूज कर रहा है। उनका जो यूज है एंथ्रोपाउस पॉस। तो एंथ्रो इतना, इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य है मानव से होता है, ह्यूमन से तात्पर्य मानव से है। और पौष मतलब रोकना होता है, मतलब उस समय लोग रोक गया था। तो इन लोग अध्ययन ये कर रहे हैं कि जब घर में रहने लगे थे लोग, घर तो देखा गया नेचर में कुछ अजीब मतलब कुछ जीव अभी तक नहीं दिखे थे, उस प्रकार के जीव दिखे। तो उसी चीज़ को अध्ययन किया जा रहा है कि जो लॉकडाउन का है वो नेचर पर, उस मानव के जो घर में रह रहे थे, लॉकडाउन में थे, तो उसका प्रभाव प्रकृति पर क्या पड़ा है, कैसे पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक, जो आकाश में बिजली चमकती है, उसी की बात की जा रही है। से भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा मृत्यु यूपी में होती है। यूपी में दूसरे नंबर पर बिहार आता है। लगभग 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 1 जून तक लगभग 177 बिहार में लोगों की डेथ हो गई है लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, आकाशीय बिजली गिरने की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत हमारा घर हमारा विद्यालय योजना कहाँ शुभारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया हमारा घर हमारा विद्यालय। इसमें क्या बताया गया कि घर पे भी घंटी, सरकार ऐसा कुछ करेगा कि घर पर भी घंटी बच्चों को सुनाई देगा, घर पर भी पढ़ेंगे, घर पर को भी स्कूल की तरह पढ़ेंगे, जैसे स्कूल पढ़ते थे वैसे ही घर पर पढ़ने के लिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया है? यह उत्तराखंड में ऐसा दावा किया गया। उत्तराखंड के जो वन विभाग है उसने उनका कहना है कि इस प्रकार का पार्क भारत का पहला पार्क है। लाइकेन कैसे बनते हैं? फंजाई और एल्गी से बनते हैं, कवक और शैवाल से बनते हैं। इनके दोनों एक न्यूट्रिशन देता है, एक भोजन बनाता है, एक उसको जीवन करने के लिए अपना स्थान देता है। दोनों मिलकर लाइकेन बनते हैं। लाइकेन का प्रकृति एयर पोल्यूशन का इसका एक इंडिकेटर भी इसको बोलते हैं। इसके अगर जगह में किसी वातावरण में अगर लाइकेन की संख्या बढ़ रही है तो SO2 की जो वायुमंडल में मात्रा है उसमें कम है। अगर इसकी लाइकेन घट रहा है, लाइकेन की संख्या कम हो रही है, यानी एयर पोल्यूशन में SO2 की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। इस प्रकार इससे एयर पोल्यूशन का भी जांच किया। अगर लाइकेन बढ़ रहे हैं, लाइकेन बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एयर ठीक है, एयर पोल्यूशन इतना ख़राब नहीं है। लेकिन अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो लाइकेन वहाँ नहीं बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिवस देखते हैं। आज 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक चार्टर अकाउंटेंट डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। और एक थे SBI के भी, SBI का जो नाम था आज ही के दिन 1 जुलाई को ही 1955 को इम्पीरियल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और डॉक्टर डे का आज का थीम क्या रखा गया है? लेसन दी मोबिलिटी ऑफ COVID-19, लेसन दी मोर्टेलिटी ऑफ COVID-19।
कोविड-19 से जो है मोर्टेलिटी मृत्यु दर है उसको कम करना है। इसका मतलब हिंदी मीनिंग यही हुआ कि कोविड-19 से मृत्यु दर है उसको, मृत्यु जो हो रही है उसको कम करना है। नेक्स्ट देखते हैं बुक्स। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आमतौर पर परीक्षाओं में आ जाते हैं। देखिए 2 बुक्स हैं। एक अननोइंगली एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किसकी है? अनुपम खेर की है। अननोइंगली याद रखिए, अननोइंगली एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसकी? बायोग्राफी है, अनुपम खेर की बायोग्राफी है। और दूसरी बुक है टर्बुलेंस ऑफ ट्रम्प दी मोदी ईयर्स, यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह राहुल अग्रवाल एवं एस प्रधान द्वारा लिखी गई है। राहुल अग्रवाल एंड भारतीय एस प्रधान द्वारा लिखी गई, इन्होंने दोनों मिलकर बुक लिखी हुई है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। मेरा सेशन कैसा लगे? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।